हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी क्विक क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाए, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a constant velocity v on a smooth horizontal surface. So a constant force F starts acting on a particle perpendicular to the velocity. Okay, so radius of the curvature after force F start acting is, so क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे आपको क्या हिंट मिलता है? तो इस सिचुएशन को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि ये है क्या, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के लॉन्ग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो किसी पॉइंट पर यहाँ पे ऐसे है। ओके, और फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर जाती है। लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड f है, वो गिवन है, दैट इज f, और इसकी जो स्पीड थी कांस्टेंट स्पीड v है। तो कांस्टेंट स्पीड v है, इनर्शिया की वजह से, मतलब कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा था, पर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर गई। परपेंडिकुलर फोर्स की फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को? यस, वी ऑल नो कि परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो रोटेशनल इफेक्ट्स देती है, राइट? तो ये जो पार्टिकल है किसी रेडियस में, वो डिपेंड करता है फोर्स कितनी स्ट्रांग है, उस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रैप हो जाएगा ये अगर कंटिन्यूसली फोर्स उस पर एक्ट करती रही, कांस्टेंट फोर्स। सी, तो लेट्स से कि ये आर रेडियस के अंदर हो गया, तो आप बता सकते हैं ये जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रही है इस पार्टिकल को? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जो कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा, अगर हमें याद हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल्स टू mv²/r। सो ये की कॉन्सेप्ट है हमारा, बिल्कुल साफ साफ अब सोल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्योंकि ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली है, तो इसका मतलब जिस रेडियस में वो ट्रैप होने वाला है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से हम उसको इजीली देख सकते हैं, दैट इज ये r की वैल्यू ये हो जाएगी mv²/r, और f नॉट r, r तो ऊपर चला गया। सो this is the value of the radius of curvature. Okay, so which option is the right answer? Option A है जो, ये एकदम सही आंसर हो जाता है हमारा। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। अगर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर गए होंगे तो आपने तो ये शुरू में सॉल्व कर लिया होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।